नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ब्लॉग में। काफ़ी समय बाद हम एक नए स्थान पर आए हैं। जैसा आप लोग देख सकते हैं, भगवान राम की पावन तपस्थली तपोभूमि चित्रकूट के नज़दीक सरभंग मुनि आश्रम के बहुत ही करीब 1 किलोमीटर में यह सिद्धा पहाड़ स्थित है। आप लोग सामने देख सकते हैं, यह सिद्धा पहाड़ है, इस पहाड़ का नाम है। और यहाँ की खासियत यह है, जब भगवान राम चित्रकूट के बाद यहाँ से आ रहे थे तो यहाँ पर राक्षसों का आतंक बहुत अधिक था। वो क्या करते थे, यहाँ की ऐसी कहानी है कि सभी ऋषि मुनियों को परेशान कर, उत्पीड़ित कर, उनको मार कर उनकी हड्डियों का ढेर यहाँ पर उन्होंने लगाया है। और यह पहाड़ उन्हीं हड्डियों के ढेर से निर्मित है, ऐसी पुरानी मान्यता है और ऐसा वर्णन है हमारे ग्रंथों में। उसके बाद जब भगवान राम, भगवान लक्ष्मण और माता सीता के साथ यहाँ पहुँचते हैं तो इस विषय में जानकारी उनको मिलती है। तो भगवान राम यहाँ पर आने के बाद काफ़ी क्रोधित होते हैं और क्रोधित होने के बाद यही वो स्थान है जहाँ पर भगवान ने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं इस पूरी धरा को असुरों से विहीन कर दूँगा। तो यही वह पवित्र स्थान है, पवित्र सिद्धा पर्वत, अस्थि समूह पर्वत सिद्धाधाम। तो चलिए आज हम इस सिद्धा पर्वत की यात्रा करेंगे और दर्शन करेंगे। आइए हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, यहाँ जो रामचरितमानस की चौपाई लिखी हुई है, निश्चरहीन करहु महि भुज उठाई प्रणकीन सकल मुनि के आश्रमहि जाई जाई सुख दीन। तो यह भगवान राम की प्रतिज्ञा थी। और दूसरी यहाँ पर इस खंभे में चौपाई जो लिखी है, पुनि रघुनाथ चले वन आगे मुनिवर वृंद विपुल संग लागे अस्थि समूह देखि रघुराया पूछ मुनि लागी अति दाया। चलिए, जय श्री राम। आइए हम यहाँ से अंदर चलते हैं। और इस सिद्धा धाम की एक खासियत यह है कि यह जो स्थल है पवित्र, भारत में जो भी राम वन गमन पथ का निर्माण अभी चल रहा है उसके अंतर्गत यह सिद्धा धाम आता है। इसके लिए इसका विकास किया जा रहा है। इससे पहले इस पहाड़ में काफ़ी उत्खनन कार्य भी चल रहा था और यह पवित्र स्थान होने के कारण यहाँ पर रोक लगवाई गई है और इसको और अच्छी तरीके से विकसित किया जा रहा है पर्यटन स्थल के रूप में। धार्मिक स्थल है और काफ़ी व्यवस्थित यहाँ सीढ़ियों का निर्माण कराया गया है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भगवान हनुमान जी महाराज विराजे हैं। यहाँ से हम दर्शन करेंगे। और यहाँ पर चलिए देखते हैं। यहाँ भगवान राम, भगवान लक्ष्मण और माता सीता के साथ में विराजमान है। अस्थि समूह पर्वत, जैसा कि मैंने बताया है कि यह जो पूरा पर्वत है ये एक अस्थियों का ढेर है जिस पर यह पर्वत बना हुआ है। और यहाँ पर भगवान राम, माता सीता और भगवान लक्ष्मण की मूर्ति स्थापित है। अब हम आगे चलेंगे वापस सीढ़ियों से थोड़ा हट करके अंदर आकर के यहाँ पर ये भगवान के विग्रह विराजमान है। अब हम वापस सीढ़ियों से ऊपर चलेंगे और ये पूरा जंगल का एरिया है। आप यहाँ से देखेंगे, अगर सरभंग मुनि का आश्रम भी यहाँ से नज़दीक है, 1 से 1.5 किलोमीटर के अंदर में। और पूरा जंगल का एरिया है दोस्तों। यहाँ पर जंगली जानवर बहुत ज़्यादा विचरण करते हैं। बाघ यहाँ पर पाए जाते हैं। तो आप जब भी अगर कभी यहाँ आएँ तो जंगली जानवरों से ज़रूर सावधान रहें।
और ग्रुप में आए तो कोई समस्या नहीं रहती है। चलिए यहाँ से दोस्तों यह बगल से लगा हुआ सिद्धा गांव है और इसी गांव में यह पर्वत है। इस पर्वत का नाम भी सिद्धा पहाड़ कर दिया गया है। काफ़ी अच्छा नज़ारा है, जंगली एरिया है। हम लोग लगभग आधा पहाड़ चढ़ आए हैं। देख सकते हैं वहाँ पर स्थान का प्रारंभ गेट बना हुआ है जो कि धनुष और बाण की आकृति में है। अभी मैंने ध्यान दिया है यहाँ पर जो वह गेट की डिज़ाइन है वह ऊपर की ओर धनुष और बाण की आकृति में बना हुआ है। तो दोस्तों हम लोग लगभग पहुंच ही गए हैं, पहाड़ चढ़ गए हैं। काफ़ी ऊंचा पहाड़ था इसलिए चढ़ते चढ़ते थोड़ी थकावट तो महसूस हो रही है। और यहाँ देखिए हम लोग मुख्य स्थान पर पहुंच गए हैं जहाँ भगवान राम की अद्भुत प्रतिमा विद्यमान है। स्वयं साक्षात प्रभु श्री राम यहाँ पर उन्होंने इसी स्थान पर प्रतिज्ञा की थी इस पूरे पवित्र पावन धरा को समूल राक्षसों से विहीन करने की प्रतिज्ञा, जिसके बाद भगवान ने दक्षिण की ओर बढ़ते हुए तमाम राक्षसों का रावण समेत विनाश किया था। और आप लोग यहाँ दर्शन कर सकते हैं। भगवान राम की आइए हम सब यहाँ पर परिक्रमा करेंगे। यहाँ से किनारे किनारे पर चलेंगे और भगवान की परिक्रमा करेंगे। हम लोग पहाड़ के पूरी तरह से ऊपर आ चुके हैं और किनारे किनारे भगवान राम की परिक्रमा करेंगे। यह वो पवित्र स्थान जहाँ पर आने का सौभाग्य आज मुझे प्राप्त हुआ है। यहाँ काफ़ी पथरीली ज़मीन है दोस्तों, बहुत ही संभल करके कदम जमा करके रखना है। देख सकते हैं आगे ज़मीन और धीरे धीरे इस स्थान का विकास किया जा रहा है। शासन प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में प्रावधान है और चूँकि यह स्थान राम वन गमन पथ के अंतर्गत आता है तो आप दर्शन कर सकते हैं श्री राम ने किस प्रकार इन्होंने तीर निकाल करके प्रतिज्ञा किया था। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का हमारा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग भी यहाँ दर्शन करने के लिए कभी आना चाहते हैं तो यह स्थान मध्य प्रदेश के चित्रकूट से नज़दीक है। आप चित्रकूट आकर के भी यहाँ पहुँच सकते हैं या फिर लगभग 50 से 50-60 किलोमीटर के दूर है जिला मुख्यालय से। इस स्थान में आपको यहाँ तक आने के लिए बसेस उपलब्ध रहती हैं या फिर आप अपने प्राइवेट वाहनों द्वारा यहाँ पर आ सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपसे विदा लूँगा और आप सभी से विनम्र प्रार्थना करता हूँ
कि आप सभी को एक बार इस स्थान में ज़रूर आना चाहिए। यह पवित्र तीर्थ स्थान है और ज़रूर मौका लगे तो एक बार इस स्थान में दर्शन करने के लिए आइए। इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों अगले किसी ऐसे ही पवित्र धार्मिक स्थल में या पर्यटन स्थल में। आप सभी हमारा सपोर्ट करते रहें, इसी प्रकार अपना प्यार बनाए रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।